नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे खूबसूरत से फ्लावर जो कि ऊन से बनाए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से बची हुई ऊन को आप फ्लावर के रूप में घर में ही बना सकते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने किसी भी हार्डवेयर की शॉप से वायर ले लेनी है। ये ये वायर किसी भी हार्डवेयर की शॉप में आसानी से मिल जाती है। 5 इंच के करीब हम इसकी कटिंग करेंगे प्लास से। तो ये वायर जो आती है दोस्तों, ये लिंटर बांधने में, सरियाओं को बांधने में काम में आती है। तो 10 रुपए में ये आराम से मिल जाएगी। इसे हमने सीधा करना है इस तरह से और सारे कटिंग करके रख देना है। जितना भी फ्लावर हम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हमने इन तारों को 5 इंच के करीब काट देना है। साथ में हमने इस तरह से एक पेन लेना है और जो वायर हमने काटा है उसको पेन के साथ इस तरह से टाइट पकड़ना है। और जिस कलर के भी फ्लावर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रीम कलर के बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने रैप करना है। इसको हमने 60 बार यानी कि 60 बार घुमाना है गोल गोल करके। इस तरह से हम गोल गोल घुमाएंगे। 60 से आप 70 बार भी कर सकते हैं इसको। 60 से 70 टाइम भी कर सकते हैं इसको। उससे और भी भूसी होगा, ये खूब घना बनेगा। इसके बाद हम धागे को काट देंगे और वायर को इस तरह से टेढ़ा कर देंगे ताकि बाहर ना निकले ऊन इससे। तो इस तरह से हमने वायर को टेढ़ा करना है और पेन से बाहर निकालना है और इसको हाथ की सहायता से टाइट से घुमाना है। आसानी से ही घूम जाता है, ये टाइट कर देना है। आप चाहो तो प्लास की सहायता से भी कर सकते हैं, पर हाथ से आसानी से टाइट हो जाता है। और फिर हमने कैंची की सहायता से इसे बीच से काट देना है इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसकी एक शेप देनी है, गोल शेप, इस तरह से। इसको हमने गोल शेप दे देनी है। एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसको कटिंग करना है। इस तरह से हमने जो भी धागा बाहर आ रखा होगा उसको कटिंग कर देना है और गोल शेप देनी है। इस तरह के हम कलरफुल जो भी हमारे पास ऊन बची हुई है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, रंग बिरंगे फूल बना सकते हैं। तो ये क्रीम कलर का इस तरह से बन के आया है। इसी तरह से हमने अलग अलग रंग के बना दिए हैं। तो कुछ मैंने ये पिंक बनाए हैं, कुछ रेड बनाए हैं, कुछ येलो बनाए हैं। तो ये 3 प्लाई वाला ऊन था जो क्रीम कलर था, और ये सिंपल ऊन जो होती है वही है। उससे मैंने ये रेड कलर का बनाया है और ये येलो कलर का बनाया है। तो धागे को हम जितना भी घुमाएंगे, 60 से 70 बार करेंगे, उतना ही घना आता है ये। और ये टेप मात्र 5 रुपए की आई है। तो वायर को हम इस तरह से लेंगे और इसकी लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। 10 इंच कर लो, जितनी भी हम स्टिक की लंबाई रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 10 इंच के करीब रखी है इसकी लंबाई। लंबाई यहाँ पे आप वायर की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको हमने गोल गोल घुमाना है इस तरह से। आप चाहो तो इसकी जगह आप ऊन का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की टेप जल्दी से चिपक जाती है तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसको गोल गोल घुमाना है
और पूरी वायर को इसी से कवर कर देना है। इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको पूरा कवर कर देना है। लंबाई आप वायर की अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं। और ये ग्लिटर वाली टेप जल्दी से चिपक जाती है, इसलिए मैंने इसी को लगाया है। ऊन में टाइम लगना था। और इसको टाइट कर देना है। उसके बाद हम फ्लावर में जो वायर लगी है उसको भी इसी तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका तिकोना इस तरह से काटना है, तो उससे ये अच्छे से चिपक जाता है। उसके बाद हमने इसको रैप करना है टाइट से। एक फ्लावर की और टेप आती है दोस्तों, पर वो बहुत महंगी आती है। फिर उसे न लेते हुए मैंने इसे ये सस्ती वाली टेप लगाई है इसमें। ये 5 रुपए की आती है मात्र, तो मैंने इसी से काम चलाया इसका। इस तरह से हम इसको रैप कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे और टाइट कर लेंगे इसको। इस तरह से हमने जितने भी फ्लावर बना रखे हैं उनको इसी तरह से हमने टेप लगा के कवर कर देना है। सारी वायर पे हमने टेप लगा के ग्रीन कलर का कवर कर लेना है। इसकी जगह पे आप ग्रीन कलर का धागा भी लगा सकते हैं। और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये फ्लावर को कंप्लीट कर लिया है टेप लगा के। अब हमने एक एक करके इसको इसके साथ इस तरह से घुमाना है और टाइट कर देना है। इसके साथ जोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से हाथ से ये आसानी से ही टाइट हो जाते हैं, क्योंकि वायर बहुत पतली होती है, ये आराम से मुड़ जाती है। फिर हमने दूसरा लेना है, दूसरे को भी हमने इसी तरह से घुमाना है और टाइट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक ही टहनी में एक ही कलर के फ्लावर बना के दिखाऊंगी आपको पहले, फिर उसके बाद अलग अलग कलर के फ्लावर बना के दिखाऊंगी। आपको जो अच्छा लगता है आप उसी तरह से बना सकते हैं इसको। और एक ही रंग का बनाना चाहते तो एक ही डंठल में आप एक ही रंग के फ्लावर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट करना है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से हमने फ्लावर लगा देने हैं इसको। और इसको अच्छे से टाइट करना है, एकदम टाइट से घुमा घुमा के। इस तरह से हम जो भी बची हुई ऊन रहती है थोड़ा थोड़ा उनके अलग अलग रंग के फ्लावर भी बना के उपयोग में ला सकते हैं। और बस इसमें एक वायर का और एक टेप का ही खर्चा आएगा। अगर ऊन बची हुई है तो उससे हम अलग अलग रंग के फूल बना के
एक अच्छा सा गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार हो जाता है। इसमें खर्चा भी हमारा बहुत कम लग रहा है, सिर्फ एक वायर का और टेप का लग रहा है। मात्र 20 रुपए का खर्चा लग रहा है और ऊन तो बची हुई रहती है जैसे, तो उनसे हम अलग अलग रंग के फूल बना के ये प्यारा सा गुलदस्ता तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डंठल में 7 लगाए हैं, 3 इधर और एक बीच में, तो 7 फूल लगाए हैं। किसी में मैंने 6 लगाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये अलग अलग टहनियाँ बना ली हैं। तो कोई मैंने येलो कलर बनाया है, कोई ब्लू बनाया है, कोई पीच कलर है, कोई लाइट पिंक है, कोई क्रीम कलर है। तो इस तरह से मैंने 5 स्टिक तैयार कर ली है और एक ही कलर का अगर आप गुच्छे में बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, जैसे ये रेड कलर का है और ये रेड कलर की इसको भी अभी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैंने ये 6 रंग के अलग अलग कलर के फ्लावर बनाए हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर की एक ही डंठल में अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने बाद में इसको इस तरह से भी तैयार किया है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने इसको एक ही डंठल में अलग अलग कलर के फूल लगाए हैं। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। और बची हुई ऊन का भी इसमें अच्छे से उपयोग हो जाता है। तो जो भी थोड़ा थोड़ा ऊन बची रहती है हमारे घरों में, उसको हम इस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।